की कंपनियां आके हमारा शोषण कर रही है और सरकार फिर भी देख रही है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। इसलिए मोदी कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का नारा लगाता है, हम बेटियों कहाँ से हैं आप बताइए। इसमें इतनी कम लेडी ड्राइवर है, बहुत से लोग हमें बहुत कुछ बोलते हैं, बताते कि तुम इस लाइन में क्यों हो। बहुत से लोग मतलब बहुत सारे कमेंट्स भी करते हैं। हम लोग सब कुछ सहन करके हम लोग 30 हालात से गुजर रहे हैं। वहाँ पे देखो मेरे दिल पे, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा या जहर दे दिया जाए या हम खुद रोड पे एक रस्सी लेके अपना ना। पहले भी आप लोगों ने धरना दिया, सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं ना, हमारे रेट भी बढ़ रही है। हम 10 साल से वही 6 रुपए के हिसाब से चला रहे हैं। अगर ऑफिस में जाओ तो दलाल 2000 रुपए मांगते हैं हमारी आईडी खोलने के लिए। ड्राइवर्स है, ओला हो, उबर हो, गाड़ियों के जिस प्रकार से सीएनजी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, सभी इस वक्त धरने पर बैठ चुके हैं, प्रदर्शन पर। और इससे पहले भी दिल्ली सचिवालय के बाहर ड्राइवर्स ने पूरा प्रदर्शन किया था, परंतु उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और यहाँ एक बार फिर उम्मीद के साथ यहाँ पर बैठे हैं कि कहीं ना कहीं जो रेट है, जो सब्सिडी है वो मिले और रेट जो है मुनाफा कहीं ना कहीं इनको मिले और इनका भी फायदा हो, क्योंकि सीएनजी इस वक्त जो है 72 चली गई है और यही सीएनजी के रेट जो बढ़ रहे हैं, इसी को लेकर आक्रोश में जनता यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर पीछे महिलाएं भी हैं, ये भी ड्राइवर में, इनसे भी एक बार बात कर लेते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। थोड़ा सा मेरे को जगह दे दीजिए। यहाँ पर देखिए महिलाएं भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ऊपर में आप लोग हैं, आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, मुद्दा लेके यहाँ पर बैठे हैं कि सब्सिडी नहीं मिल रही है, सीएनजी के रेट बढ़ गए हैं, जिससे आप पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है। एक लेडी ड्राइवर है और लेडी ड्राइवर का होना मतलब कितना एक गर्व की बात है, और वो आप इस तरीके से सड़कों पर बैठी है। मैम देखिए, 3 साल पहले हमारे को मिलता था 25-26 रुपए किलोमीटर। हमारे को उबर आई, इसने बहुत सारे सपने दिखाए, हमने अपनी गाड़ियाँ निकाली और इन्होंने एकदम से हमारे को इतने सारे सपने दिखाए। उसके बाद में इन लोगों ने लाके हमें ज़मीन पे डाल दिया। पहले 25-26 रुपए किलोमीटर मिलता था और अब ये 22-23 रुपए लेती है, बट हमारे को 6-7 रुपए देती है सिर्फ। मतलब अब मुनाफा कम है और खर्चा ज़्यादा है। पहले सीएनजी कितनी थी? 33 रुपए सीएनजी थी और तुम्हें 23-24 रुपए मिल जाता था आराम से, और अब सीएनजी 70 रुपीज़ है, 70 के 12 72 रुपीज़, और हमारे को दे रहे हैं अब 6 या 7 रुपए किलोमीटर। बताओ उसमें क्या होगा हमारा? इसमें हम भी है, हमारा खर्चा, घर का खर्चा, गाड़ी, हमारी गाड़ी का मेंटेनेंस हो गया, टायर हो गया, सीएनजी हो गई, सारा खर्चा हमारा है। उसके बावजूद हमें क्या मिलता है? 6-7 रुपए किलोमीटर। हम इसमें क्या क्या करेंगे? एसी भी हमारे लिए, हमारे को एसी भी चलाना पड़ता है उसमें, जिसमें हमारा कुछ भी नहीं बच रहा। जब हमें बच ही नहीं रहा तो हम किस लिए चलाएंगे? आपने खुद नहीं सोची है ये चीज़ें कि आप इस प्रोफेशन को छोड़ के आप दूसरा, कई बार मन में तो आता होगा ना ये? मैम मैं चाहती हूँ, इस लाइन में लेडी ड्राइवर्स बहुत कम है, हम भी जेंट्स के बराबर ही है, हम लोग भी कर सकते हैं ये सब, इसलिए हम लोग इस लाइन में, हम लोग इस लाइन को नहीं छोड़ना चाहते। अच्छा। हाँ, इसमें इतनी कम लेडी ड्राइवर है, बहुत से लोग हमें बहुत कुछ बोलते हैं, बताते कि तुम इस लाइन में क्यों हो। बहुत से लोग मतलब बहुत सारे कमेंट्स भी करते हैं। हम लोग सब कुछ सहन करके हम लोग दिन की बात है ना आपके लिए कि इतने कम लेडी ड्राइवर्स में आप कुछ चुनिंदा ड्राइवर्स हैं। मैम फिर भी बाहर की कंपनियां आके हमारा शोषण कर रही है और सरकार फिर भी देख रही है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। इसलिए आज हमें रोड पे तो आपको कई प्रकार की परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती होंगी, क्योंकि कोई टाइमिंग्स नहीं होती है इसमें, कभी भी आपको जो है बुकिंग्स लेनी पड़ती है। मैम दिन रात गाड़ी चलाते हैं। पहले हमारे को ये बूस्ट देते थे, अब इन्होंने बूस्ट बंद कर दिया, टारगेट दे दिया। टारगेट के पीछे हम लोग भागते हैं, जिसमें हमें पूरी नाइट काम करना पड़ता है, और हमारी सेफ्टी गारंटी ये लोग नहीं लेते बिल्कुल भी। हम अपने रिस्क पे चलते हैं रोड पे। आप तो युवा हैं, आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं होगी? नहीं। कितनी है? मेरी 26 है और आपकी उम्र ज़्यादा है। आप 50 साल की उम्र है, तो 10 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते हुए। हाँ 10 साल हो गया मेरे को। सरकार से क्या अपील है फिर आपकी? पहले भी आप लोगों ने धरना दिया, सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं ना, हमारे रेट भी बढ़ने चाहिए। हम 10 साल से वही 6 रुपए के हिसाब से चला रहे हैं। पर पहले भी आपने धरना दिया, प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे, इतनी भरी गर्मी में सड़कों पर बैठते पसीना बहाते हैं। अब हम आए हैं, हम हटने के लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ बैठे। जब तक हमें लिखत में नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उम्मीद है कि मिलेगा? मैम उम्मीद है, जब तो हम लोग आए। अभी 2 दिन पहले भी आप लोगों ने धरना किया था। हाँ हमने भी धरना करा था वहाँ सचिवालय के बाहर किया था, तो आवास के बाहर करने वाले थे कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना करेंगे? बताएंगे। हाँ जी, मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना करने वाले थे।
मैम आप थोड़ा यहाँ आइएगा ना, निर्मला आ गया, यहाँ आइएगा ना, आप थोड़ा सा बात करते हैं आपसे भी। आ गया इधर इधर थोड़ा सा आ जाइएगा एक बार। बाहर की विदेशी कंपनी है ओला उबर, इसका जो किराया है वो सरकार के दायरे में रहे, हम इतना चाहते हैं। सरकार के दायरे में रह के ही किराया हमारा तय किया जाए, हम इससे ज़्यादा डिमांड कर ही नहीं रहे। अच्छा, लेडी ड्राइवर है, सबसे बड़ी बात और सबसे एक गर्व की बात तो यही है कि भाई इस लाइन में कितनी लेडी ड्राइवर से कुछ चुनिंदा ही है जो हमें दिखती है, हम खुद उबर ओला में जब सफ़र करते हैं। जी मेरा नाम निर्मला है, हमारे लेडीज ड्राइवर में कम से कम ऊबर में आप जी मैम ऊबर में है। शिकायत कंपनी से है और सरकार से? मैम शिकायत कंपनी से है, सरकार से है। अगर हम कहीं शौचालय पे भी गाड़ी रोक रहे, कहीं साइड में भी रोक के खाना खाने भी जा रहे, वहाँ ट्रैफिक वाले आते हैं, हमारे गाड़ी के फ़ोटो खींच के चालान ऑनलाइन भेज देते। इधर हमारा दिल्ली सरकार भी शोषण कर रहा है, इधर ओला उबर भी शोषण कर रहा है। हमारे बच्चे हैं, हम रोड पे उतरे हैं। मोदी कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का नारा लगाता है। हम बेटियों कहाँ सेव हैं, आप बताइए कहाँ सेव हैं? पानी फ्री, बिजली फ्री, सब चीज़ फ्री, लेकिन हमारा ओला उबर का किराया इतना ज़्यादा ही कम दे रहे हैं। पर आप लोग धरने पर है, आप लोग हड़ताल पर हैं, कंपनी को इससे शिकायत तो होगी ना, नौकरी पर फर्क नहीं पड़ता। मैम अगर हमारी उस बंदे के जेब में 40,000 का फ़ोन होगा, उसके घर में एसी नहीं होगा, गाड़ी में बैठते बोलेगा मैम एसी ऑन कर दो, एसी अगर हम ऑन कर रहे हैं तो हमारा कोई बचत नहीं हो रहा है। वो हम ना करो तो हमारी उसने कंप्लेंट डाल के हमारी 4 अप्रैल से मेरी आईडी ब्लॉक रखा है। फिर उन्होंने अपने ऑफिस में दलाल बैठाए हैं, अगर ऑफिस में जाओ तो दलाल 2,000 रुपये मांगते हैं हमारी आईडी खोलने के लिए। आईडी खोलने के लिए 2,000। हम इतना परेशान है मैम, मेरे 5 बच्चे हैं जिससे मैं लालन पालन करती हूँ टैक्सी चला के। 4 अप्रैल से मेरा बंद है और मैं कैसे अपने घर का खर्चा चला रही हूँ, किस हालात से गुजर रहे हूँ। आप ये देखो मेरे दिल पे, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा या जहर दे दिया जाए या हम खुद रोड पे एक रस्सी लेके अपना नाड़ कस लेंगे। क्या सुनने को आपकी तैयार नहीं है? तैयार सरकार। जब तक ये आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक सड़कों पर यूं ही धरना देते? हाँ यूँ धरना देते रहेंगे, क्या करेंगे, यूँ धरना देते रहेंगे मैम। हमारी मांग है, हमारा जैसे देखो इन्होंने पेटी के साथ एक पेटी फ्री शराब के साथ शराब फ्री कर रखा, पानी बिजली फ्री कर रखा, तो क्या हमारी फेयर नहीं ज़्यादा होना चाहिए? हमारा मेहनताना नहीं बढ़ना चाहिए मैम? बताइए आप। पहले से कुछ अंतर आया या अभी ये सारी चीज़ें हुई? ये पहले से जब से बिजली फ्री पानी फ्री, हमें पानी बिजली फ्री नहीं चाहिए, हमें हमारा मेहनताना बढ़ना चाहिए। जो मेहनत का पैसा है, जितनी मतलब मेहनत करते हैं दिन रात, उतना पैसा जो है आना चाहिए। ये हाँ, तो चलिए लेडी ड्राइवर्स थी यहाँ पर कुछ, और इन सभी से हमने बात भी करी कि आखिर जो है जो मांगे हैं वो लगातार इनकी जारी हैं और पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं और लगातार यही कह रहे हैं कि आगे भी प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर इसी प्रकार से जो दिन रात मेहनत करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, और कई बार कहना यह भी है कि अपना पैसा लगाकर भी इन्हें आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है, अपना पैसा लगाते हुए भी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और रिस्क कहीं ना कहीं लॉस में कहीं ना कहीं चल रहे हैं और प्रॉफिट की मांग कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे प्रॉफिट हो। लगातार यहाँ पर जो है प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद हैं और जारी है। यहाँ पर दिखा देती हूँ ड्राइवर एक्टिव ग्रुप ओला उबर हाय मतलब कंपनी को लेकर, कंपनी के नाम पर ही अब कंपनी से ही नाराज़ चल रहे हैं सभी ड्राइवर। तो देखना ये है कि कब तक जो है रेट जिस प्रकार से इजाफा हो रहा है रेटों में दिन प्रतिदिन, कब तक जो है आगे बढ़ते रहेंगे। और बात करते हैं और भी लोगों से यहाँ पर, देखते रहेगा सजग भारत।